हाय एक्वेरियस, और लेट्स सी आपके लिए सितंबर का महीना कैसा होने वाला है। ये वीडियो आप अपने सन मून राइजिंग जैसे आप एक्वेरियस से कनेक्ट करते हो देख सकते हो, और लास्ट में वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। लास्ट में मैं सन है, अगर आपका सन साइन है एक्वेरियस तो क्या, मून है तो क्या, और राइजिंग मतलब लग्न राशि है तो क्या होगा, वो भी मैं लास्ट में निकालूंगी अलग से कार्ड। सो लेट्स सी कि जो सितंबर का महीना है वो एक्वेरियंस के लिए यानी कुंभ राशि के लिए कैसा रहने वाला है, और यू कैन वॉच दिस for your sun, moon and rising. So let's see Aquarians, सितंबर गाइड्स एंजल, सितंबर का महीना एक्वेरियंस कुंभ राशि के लिए कैसा रहने वाला है। सितंबर का महीना एक्वेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है, क्या होने वाला है, क्या उनको पता होना चाहिए। सितंबर का महीना एक्वेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है। हाउ विल मंथ ऑफ सितंबर बी फॉर एक्वेरियंस, month of September for Aquarians. Okay, so we have quite a few cards. Let's see. So month of September for Aquarians. सबसे पहले जैसे cards आए हैं, I will try to pick them up in the same way. So let's see. ओके सो पहला कार्ड जो है वो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। डिसाइसिवनेस होता है, आगे बढ़ना होता है, फोकस्ड एनर्जी होती है, स्पीड आना, इवेंट्स के मूवमेंट में स्पीड आना, इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्सेज जो है उनको चूज करना, इमोशंस को साइड पे रखना, सडन अनएक्सपेक्टेड चेंजेस और अपने ऑप्शंस जो है उनको केयरफुली देखना। सो ये कार्ड जो है ये कम्युनिकेशंस का होता है, पावरफुल मैसेजेस का होता है, स्ट्रॉन्ग चेंजेस का होता है, ट्रैवल का होता है, मूवमेंट का होता है, और कुछ ना कुछ फास्ट पेस्ड जो है वो आपकी लाइफ में चेंज हो उसका कार्ड होता है। दूसरा जो कार्ड है ये कंप्लीटली इस सितंबर की एनर्जीज मुझे इस तरह लग रही हैं जहां पे बहुत अपोजिंग एनर्जीज होंगी, एक दूसरे से बहुत डिफरेंट एनर्जीज होंगी, और आपको बहुत सोच समझ के किस एनर्जी को फॉलो करना है उसकी तरह देखना पड़ेगा। लेकिन 2 नाइट्स हैं, मूवमेंट जो है वो आपकी लाइफ में मस्ट फॉर श्योर आपकी लाइफ में मूवमेंट है, कोई कम्युनिकेशन है, कोई किसी की तरफ से मैसेज है, कहीं से एक जगह से बाहर आना दूसरी जगह जाना, उस तरह की एनर्जी है। ये रोमांटिक एनर्जी होती है, प्यार में पड़ने की एनर्जी, सडन चेंज होने की एनर्जी, कई बार लैक होने की, रिलेशनशिप में लैक ऑफ बैलेंस होने की एनर्जी। लेकिन ये वो एनर्जी है जो एक तरह से ये भी एनर्जी मूवमेंट की है। जो नाइट ऑफ कप है वो भी मूवमेंट की एनर्जी है। अगर आप देखें तो घोड़ा पानी में दौड़ रहा है, यहाँ पे घोड़ा जंप कर रहा है और इसके हाथ में एक कप है। इस कप को बैलेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें जो पानी लेके जा रहा है वो जहां पे भी जा रहा है वहां पे वो पानी पहुंचना जरूरी है। तो एक तरह से बहुत फास्ट चेंजेस होंगे, और उन फास्ट चेंजेस में आपको अपना पेस जो है, आपको अपने इमोशंस जो है उनको बैलेंस रखना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होगा। नेक्स्ट जो है नंबर 7 की एनर्जी है, जो आपने सीड्स प्लांट की हैं, जो आपने मेहनत की है उसका रिजल्ट देखने की एनर्जी है। कहीं ना कहीं पेशेंस की एनर्जी भी होती है, ये रेस्ट करने की और फ्यूचर के लिए प्लान करने की एनर्जी भी होती है, और अननेसेसरी किसी भी तरह का स्ट्रेस ना लेने की एनर्जी भी होती है। अब यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई फास्ट कम्युनिकेशन आ सकती है जहाँ पे आपको अपने इमोशंस को बैलेंस रखना पड़ेगा, या कोई फास्ट चेंज, या आपको कोई फास्ट ट्रैवल करना पड़ सकता है जहाँ पे आपको जो कैरी करना है उसको ध्यान से कैरी करना पड़ेगा, अपने इमोशंस को बैलेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस रखने पड़ेंगे, क्योंकि आपके पास में जितनी भी चीजें थी, जो भी आपने सीड्स लगाई थी, जो भी आपने मेहनत की थी, कहीं ना कहीं उसके रिजल्ट का टाइम होगा, और उस पेशेंस के साथ आपको इमोशनल बैलेंस भी रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा आप कहाँ फोकस कर रहे हो। इसके 3 ग्लास जो हैं यहाँ गिर गए हैं, वो देख रहा है यहाँ पे खड़े होके, लेकिन 2 कप लेकर लोग जो है यहाँ पर खड़े हैं। तो ये कार्ड जो है यहाँ पर होता है कि सब कुछ जो है रीजन के लिए होता है, हिडन ब्लेसिंग्स को देखने का टाइम है, और पुरानी चीजों को भूल जाने का, पुरानी चीजों को खत्म करने का, और एक हैप्पी होम की तरफ जाने का कार्ड है। तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं, और अगर आप देखें तो बीच में 7 है, इधर भी 6 की एनर्जी बनती है, इधर भी 6 की एनर्जी बनती है, तो 6 7 6 की एनर्जी जो है बनती है, विच मीन्स कि एक फ्लो जो है वो कंप्लीटली रिटर्न हो रहा है। 7 के बाद 6 के बाद मतलब एक विक्ट्री के बाद एक स्टेबिलिटी, पेशेंस की एनर्जी, और उसके बाद एक अनदर विक्ट्री या एक कनेक्शन के बाद थोड़ी सी एनर्जी जहां पे आप नए तरीके से चीजों को देखते हो, और फिर से वो कनेक्शन होने की एनर्जी। तो हैप्पी होम है, हैप्पी मैरिज है, हैप्पीली एवर आफ्टर है, इमोशनल कमिटमेंट, लविंग रिलेशनशिप्स, बच्चों की एनर्जी है, और लोग जिनको आप ट्रस्ट कर सकते हो उनके साथ कनेक्ट करने की एनर्जी है। तो ओवरऑल एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल मुझे लग रही है आपके लिए इस महीने की, क्योंकि अगर आप पेशेंस रखेंगे, अगर आप अपने आप को बैलेंस रखेंगे, अगर आप नेगेटिव नहीं सोचेंगे, और पास्ट की जो भी चीजें खराब हुई हैं, गलत हुई हैं, उनसे अपने आप को इवॉल्व करेंगे और आगे लेकर आएंगे, तो बहुत ब्यूटीफुली आप एक हैप्पी होम की तरफ, एक हैप्पी एनर्जी की तरफ, एक हैप्पी आउटकम की तरफ जाएंगे। तो एक्वेरियंस बहुत ब्यूटीफुल महीना रहेगा आपके लिए। लेट्स सी एक्वेरियंस के लिए और क्या हमें पता होना चाहिए। तो एक्वेरियंस फॉर द मंथ ऑफ September 2022 गाइड्स एंजल्स,
एक्वेरियंस फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2020। बहुत सारे कार्ड्स आए हैं एक्चुअली आपके लिए, और लेट मी सी, दो जगह पे कार्ड्स आए हैं, तो लेट मी पिक दैट अप। पहला फिर से नाइट ऑफ पेंटिकल का आया है, तो 2 नाइट ऑलरेडी थी, तीसरा नाइट यहाँ पर आ गया है। और नाइट ऑफ पेंटिकल एक तरह से सोच समझ के स्टेप लेने की एनर्जी होती है। यहाँ पे देखो हेट मी का जो टैग है वो गिर गया है, इसका आंख का बटन जो है वो गिर गया है, एंड शी स्टिल मेकिंग हिम रन फॉरवर्ड और मूव फॉरवर्ड। वो स्टिक लेकर उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो एक तरह से मुझे नाइट ऑफ पेंटिकल आइडली ऑब्जर्व करने की एनर्जी होती है, चीजों को रोक के एक तरह से इवेल्युएट करने की एनर्जी होती है। तो पुश नहीं करना है आपने चीजों को, वो पेशेंस जो है, वो इवेल्युएशन जो है वो बहुत जरूरी रहेगी। और उस इवेल्युएशन के बाद, और ये मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत सारे ट्रबल के बाद, जहां पे आपको बहुत पुश किया गया, बहुत मुश्किलें हुई, बहुत चीजें आपने खोई, उसके बाद एक नया सनराइज, हनी की एनर्जी, दैट गेटिंग दैट हनी इनटू बैक इनटू योर लाइफ, वो एनर्जी जो है मुझे दिखाई दे रही है। क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल के बाद सन की एनर्जी है, और सन के बाद 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो ये एनर्जी ऐसी है जहां पे इफ यू सी, उसने बहुत सारी डिफिकल्टीज जो है, किसी ने सही बहुत सारा उसको टॉर्चर किया गया, तंग किया गया, वहां से एक नया सनराइज हुआ, एंड नाउ शी इज ओवर पावरिंग, अपने दुश्मनों को ओवर पावर कर रही है, और शी इज रेडी टू कट देम डाउन, राइट। सो वो एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है। और अगेन ये एनर्जी इस तरह की है एक्वेरियस की, आपको एक नई बिगिनिंग, एक नया सनराइज, एक नई मिठास लाइफ में महसूस होगी। लेकिन इट इज नॉट गोइंग टू स्टे फॉर लॉन्ग, बिकॉज स्ट्रगल जो है फिर से कंटिन्यू हो जाएगी, या कुछ चीजों को आपको फिर से सेटल करना होगा, कुछ चीजों को लेकर आपको फिर से फाइट करना होगा। तो वो है, लेकिन विनिंग ओवर की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। दूसरा, कैप्रिकॉर्न एनर्जी के साथ कुछ आपका कनेक्ट है, क्योंकि कैप्रिकॉर्न से एनर्जी तो कुछ लोग कस्प हो सकते हैं, उनके लिए स्पेशली ये मैसेज है कि कैप्रिकॉर्न एनर्जी से फॉलो हो रही है एनर्जी। लक आपके साइड पे है, अगर आप बहुत ज्यादा जगल नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे और बहुत ज्यादा परेशानी नहीं लेंगे, लेकिन वो लक जो है वो आपके लिए एक नई कंप्लीशन लेकर आ रहा है। तो यहाँ पे जहां पे सब कुछ रुका हुआ था, सब कुछ अपसाइड डाउन था, सब कुछ अनक्लियर था, आप वो बोलते हैं ना, वो फेंकते हैं हम डाइस और फिर 6 आता है कि नहीं आता है का वेट करते हैं, तो वो वाली एनर्जी, एकदम क्लोज होने की एनर्जी, वहां से एक मोमेंटम बिगिन होने की एनर्जी, थोड़ी सी जगलिंग, थोड़ा सा टास्क फुलफिलमेंट, थोड़ा सा स्ट्रगल, थोड़ी सी डिफिकल्टी, लेकिन उसके बाद एक कंप्लीशन की एनर्जी। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो 4 2 2 3 की एनर्जी है, और 6 और 5 11 की एनर्जी बनती है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो 5 6 7 8 और 9 की एनर्जी बनती है। 9 और 11, 9 11 का मतलब होता है सडन चेंजेस, क्विक चेंजेस इन योर लाइफ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ सडन चेंज आपके लाइफ में हो सकता है, एंड दिस चेंज इज गोइंग टू बी वेरी बिग वन, वेरी ब्यूटीफुल वन, वेरी पावरफुल वन। और पास्ट की जितनी भी आपकी पेन्स, डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स थे, उनके खत्म होने के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ के पर्सपेक्टिव से मुझे सबसे पहले, 1 मिनट में चक्रा कार्ड निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको हेल्थ की बात बताती हूँ। सो लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज फॉर एक्वेरियंस फॉर द मंथ ऑफ September 2022, guys, angels. September 2022, Aquarians, September 2022. Okay, so let's see what is the message. इम्पेशेंस जो है वो हेल्प नहीं करते हैं, पेशेंस जो है वो हेल्प करते हैं। डोंट गेट इम्पेशेंट इस महीने, और वो एनर्जी दिख रही है, पेशेंस आर गोइंग टू हेल्प यू। ये थ्रोट चक्रा की एनर्जी है। थ्रोट चक्रा जो होता है वो कहीं ना कहीं आपकी स्पीच, आपकी वॉइस जो है वो होता है। थ्रोट चक्रा आपकी आवाज की एनर्जी है। आप कैसे अपने आप को वॉइस आउट करते हो, आप कैसे अपने आप को सबके सामने लाते हो, एक्सप्रेस करते हो। थोड़ा सा अपने आप को आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे। हो सकता है कि आप बहुत सारी चीजें एक्सप्रेस करना चाह रहे हो, अपने आप को दूसरों के सामने लाना चाह रहे हो, अपने आप को कुछ बोलना चाह रहे हो, सबको कुछ बताना चाह रहे हो, लेकिन वो जो एनर्जी है उसमें आपको पेशेंस जरूर रखने पड़ेंगे। डोंट जंप द गन, एकदम फटाफट वो नहीं एक्शन की एनर्जी में जाना है। रिवलेशंस है, सक्सेस है, अनफोल्डिंग है, लेकिन वो सक्सेस जो है वो पेशेंस के थ्रू आएगी। तो ये टाइम है जब रश डिसीजंस नहीं लेने हैं। आपको पता है आपको क्या करना है, ये टाइम नहीं है, आप अकेले नहीं हो। आपका जो ब्लॉक है वो रिमूव हो रहा है, और अब पेशेंस के साथ अपने आप को एक्सप्रेस करना है। वो सीढ़ी का एक फाइनल स्टेप है जो रह गया है। तो आप बिफोर आप वो चीज पकड़ने की कोशिश करो, उस स्टेप के ऊपर चढ़ जाओ और फिर पकड़ने की कोशिश करो, तो ज्यादा आसानी से पकड़ पाओगे। तो वो समझ जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है।
ओके, अब आपके हेल्थ वेल्थ और रिलेशनशिप्स उस सारे पर्सपेक्टिव से देखें तो हेल्थ को लेकर मुझे सबसे पहले तो जल्दबाजी नहीं करनी है। आपने चलना फिरना, एक्सरसाइजिंग, डाइट, हर चीज में पेशेंस जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जल्दबाजी नहीं करनी है और पेशेंस के साथ ही हर एक एक्शन जो है अपना करना है। थोड़ा सा मुझे कहीं ट्रिप होने की, गिरने की, उस तरह की एनर्जी लग रही है अगर आप जल्दबाजी करेंगे। दूसरा, हेल्थ को लेकर हार्ट हेल्थ का थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत फास्ट पेस चेंजेस हैं अचानक से और किसी डिसअपॉइंटमेंट से भी उबरना है, तो हार्ट हेल्थ का बैलेंस रखना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। तीसरा, अगर मैं ओवरऑल भी बोलूं तो बैलेंस की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि यहाँ पे वो रस्सी पे चल रही है, यहाँ पे वो सीढ़ी पे चढ़ी है, यहाँ पे 2 घोड़े हैं, हर एक जगह में यहाँ पे मशरूम पे बैठी है, यहाँ पे हनी बी है, तो हर एक जगह वहां पे रैबिट पे बैठी है। एक तरह से बैलेंस की एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी रहेगी, तो अपने आप को आपने बैलेंस रखना है। रिलेशनशिप्स की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि एक हैप्पी होम की तरफ आप जा रहे हो, पुरानी डिसअपॉइंटमेंट्स खत्म होंगी और कोई ना कोई पॉजिटिव कम्युनिकेशन रिलेशनशिप्स को लेकर आपकी तरफ आ सकती है। रिलेशनशिप, सब तरह के रिलेशनशिप, आपकी फैमिली, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, लाइफ पार्टनर, सब हर एक तरह के रिलेशनशिप में मुझे किसी तरह का पॉजिटिव चेंज जो है वो आता हुआ लग रहा है। और अगर कहीं पे कोई बहुत ज्यादा सप्रेसिंग एनर्जी थी, कहीं पे कोई आपका बहुत फायदा उठा रहा था, किसी ने आपको बहुत टॉर्चर, बहुत तंग किया था, तो आप उस एनर्जी से बाहर आओगे। आप अपनी पावर, अपनी एबिलिटी जो है उनको पहचानोगे और उसको पहचान कर एक फाइनल डिसीजन लोगे कि आपको इसको अब और नहीं सहना है। थोड़ी सी बैलेंसिंग लगेगी, थोड़ी सी जगलिंग लगेगी, बट आप कंप्लीटली उसको कंप्लीट कर पाओगे। अल्टीमेटली यू विल बी विद पीपल दैट यू वांट टू बी। सोल फैमिली, अपने सोल कनेक्शंस, यू आर गोइंग टू फाइंड देम, तो आप उनको फाइंड करोगे और आप उनके साथ होंगे जिनके साथ आप होना चाहते हो। अगर मैं आपके करियर की बात करूं तो करियर को लेकर भी मैं बोलूंगी जल्दबाजी में डिसीजंस नहीं लेने हैं। हो सकता है कोई नई अपॉर्चुनिटी आ जाए, हो सकता है 2 अपॉर्चुनिटीज एक साथ आ जाए, हो सकता है अचानक से कोई चेंज आ जाए, हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा टॉर्चर्ड फील कर रहे हो और अचानक से अपॉर्चुनिटी दिखे तो आपको लगे कि मैं इमीडिएटली छोड़ दूं, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ के फैसला लेना है, थोड़ा सा बैलेंस करके, थोड़ा सा इवेल्युएट करके, प्रोज एंड कॉन्स देख के फिर आपने फैसला लेना है। नई जॉब, नई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, थोड़ी सी जगलिंग लगेगी, लेकिन वो फैसला आपका अप्रोप्रिएट तभी होगा, फ्रूटफुल तभी होगा जब आप थॉटफुल तरीके से उसको लेंगे और जल्दबाजी में नहीं लेंगे। अगर स्टूडेंट्स या रिटायर्ड लोगों की बात करूं तो वहां पे भी जल्दबाजी जो है वो हेल्पफुल नहीं रहेगी। हो सकता है कि आपकी लाइफ में आप किसी चीज में बहुत स्टक फील करते रहे हो बहुत समय से, या बहुत ज्यादा पुश्ड फील करते रहे हो किसी चीज के लिए, तो अब वो एनर्जी है जहां पे एक फाइनल स्टेप रह गया है। आपने बहुत लंबी जर्नी जो है उसको कंप्लीट कर लिया है, आपने अपनी स्टडी में शायद बहुत हद तक कंप्लीशन कर ली है, लेकिन एक फाइनल स्टेप जो है उस पे नहीं छोड़ना है, वो आपने जरूर करना है। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है पोस्ट कार्ड से। सो लेट्स सी मैसेज फॉर एक्वेरियस फ्रॉम पोस्ट कार्ड्स, गाइड्स, एंजल्स, मैसेज फॉर एक्वेरियस। ओके, सितंबर का महीना आपके लिए क्या मैसेज है। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी, हिंदी में पढ़ूंगी, इंग्लिश आप खुद पढ़ सकते हैं। डियरेस्ट यू, कई बार बहुत वंडरफुल होता है देना, बट कोई ऐसा टाइम भी होता है जब आपको अपने आप को रियलाइज करते हो कि आप बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा किसी के लिए कर रहे हो। इस वक्त ये अच्छा टाइम होगा। सो अब ये अच्छा टाइम हो सकता है चेक करने का कि आपको कहाँ पे अपना फ्लो जो है, कहाँ पे आपका अबंडेंस का फ्लो जो है वो कट ऑफ हो रहा है। दूसरों को दिस इज लेट अदर्स गिव यू इवन इफ यू आर मोर कंफर्टेबल बीइंग जनरस, राइट। तो आप गिवर रहे हो हमेशा, आपने दूसरों के लिए किया है, आप हीलर रहे हो, आप रेस्क्यूअर रहे हो, लेकिन अब दूसरों को आपके लिए करने दीजिए। आर्ट ऑफ लिविंग में एक्चुअली कई बार हम रिसीविंग को जो है वो ओवरलुक कर लेते हैं, कई बार हम रिसीविंग जो है वो नहीं करना जानते हैं। और यहाँ पे कार्ड बोल रहा है कि आपको ग्रेटफुली, ग्रेटिट्यूड के साथ अपने आप को डिमिनिश किए बिना, अपनी वनरेबिलिटी को डिनाई किए बिना, बिना कोई एजेंडा लाए इक्वालिटी से रिसीव करना है। कुछ लोगों के लिए रिसीविंग बहुत हार्ड होती है और मे बी आप उनमें से एक हो जिनके लिए रिसीव करना बहुत हार्ड होता है। तो आप एक्चुअली दिस फॉर दैट वाली एनर्जी जो है, एक्सचेंज वाली एनर्जी जो है, उसमें आप नहीं रहते हो। आप दुनिया के लिए अच्छा कर रहे हो। अब आपको वर्ल्ड को आपको वापस देने दो, सपोर्ट करने दो। तब आप ओल्ड स्टोरीज जो हैं जिनमें आपने अपने आप को कन्विंस कर लिया है कि सब कुछ आपको अकेले करना है बिना हेल्प के, उनको आप
भूल पाओगे, उनसे आगे जा पाओगे। अपनी लाइफ जो है उसको फिल होने दो, अपना कुआं जो है एनर्जी का उसको फिल होने दो। दिस इज सच अ ब्यूटीफुल मैसेज। ये बेसिकली बहुत क्लियरली बोल रहा है कि आप यू बिन गिवर ऑल योर लाइफ, आपने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया है, आपने अपनी एनर्जी को दूसरों के लिए बहुत लगाया है, आपने हमेशा गिव किया है, और आपकी एनर्जी ऐसी हो गई है जहां पे आपको ऐसा लगता है कि आप लेने में आप घबराते हो। आपको ऐसा लगता है कि पुरानी स्टोरीज जो है कि आपको सब कुछ अकेले ही करना है। अब आपके पुराने एक्सपीरियंसेस ने आपको ऐसा बना दिया है कि कोई मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता या कोई मेरे लिए कभी कुछ नहीं करेगा, मुझे सब कुछ अकेले ही करना है। वो एनर्जी जो है वो खत्म होगी। वो लॉस की फीलिंग से आप एक हैप्पी होम की फीलिंग, तभी मैंने बोला इस महीने सोल फैमिली की एनर्जी बहुत अच्छे से आप महसूस करोगे। ऐसे लोगों की एनर्जी जो आपके साथ कनेक्ट करेंगे और जो दिल से आपके लिए चीजें करेंगे, वो एनर्जी आप इस महीने बहुत अच्छे से महसूस करोगे और उसमें आप आगे जाओगे। लेट्स सी charm for Aquarius for the month of September. Okay, we have 2 charms. Wow, see this is so beautiful. ये जहां पे शॉवल से काम होता है वहां पे स्पून काम नहीं कर सकता, लेकिन जहां पे स्पून काम करता है वहां पे शॉवल काम नहीं कर सकता। मोर और लेस दोनों का काम सेम है, उठाना, राइट। आप स्पून से भी खाना उठा के खाते हो अपने मुंह तक, और शॉवल से या बेलचे से आप मिट्टी जो है उसको खोदते हो ताकि वो ऊपर उठ जाए और आप उसको उस जगह को खाली कर सको। मोर और लेस दोनों की शेप सेम है, मोर और लेस दोनों का काम सेम है, लेकिन कई बार ऐसा वक्त आता है जब वो स्पून काम नहीं करता और वो शॉवल काम करता है। कई बार ऐसा वक्त आता है जहां पे वो बड़ी एनर्जी जो है वो काम नहीं करती, लेकिन छोटी सी चेंज जो है वो काम कर देती है। और ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि कोई ऐसा वक्त आएगा, अब ऐसा वक्त है जहां पे, और यहाँ पे एक और एनर्जी मुझे दिख रही है। हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्पून, चमचे बहुत रहे हों, जिन्होंने आपको बताया तो बहुत कुछ हो कि ऐसे कर देंगे आपके लिए, वैसे कर देंगे, लेकिन कभी कुछ किया ना हो, या जब वक्त आया हो तो वो मुड़ गए हो अपनी बात से। लेकिन अब एक लव शॉवल है, उससे कहीं ज्यादा बहुत बड़ी ब्यूटीफुल एनर्जी है और प्यार से भरी हुई है, जो आपकी हर मुश्किल को, हर डिफिकल्टी को बाहर निकाल देगी, हर डिफिकल्टी को दूर कर देगी। तो दैट इज द एनर्जी। एंड देन चॉइसेस की एनर्जी, दैट चूज वाइजली, चूज ब्यूटिफुली, कि आपको क्या चूज करना है इन दोनों में से। नंबर ऑफ द मंथ की बात करूं आपके लिए, तो नंबर ऑफ द मंथ मुझे आपके लिए नंबर 2 एंड नंबर 3, मुझे 2 नंबर आपके लिए बहुत अच्छे लग रहे हैं इस महीने, नंबर 2 एंड नंबर 3। कलर ऑफ द मंथ की बात करूं तो ब्लू और ग्रीन दोनों की शेड्स आपके लिए अच्छी होंगी। चक्र ऑफ द मंथ थ्रोट चक्र आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप को बैलेंस जरूर रखना है। तो थ्रोट चक्र, हार्ट चक्र, ये 2 मेडिटेशन तो आपने जरूर करनी है। लेकिन इस महीने आप कुछ चीजों को वॉइस आउट करोगे, लोग आपकी आवाज को सुनेंगे, तो अपनी आवाज को सुनाने के लिए पहले प्रिपरेशन जो है पूरी, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपने कहीं अपने आप को प्रेजेंट भी करना है, कहीं स्टेज पे, कहीं पे भी, तो प्रिपरेशन आपकी पूरी होनी चाहिए। सही समय पे सही स्टेप लेंगे, सही रिजल्ट आएगा। तो दैट्स द एनर्जी। और अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें, सब तक पहुंचाएं और फीडबैक जरूर दें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।